हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूनिट 4 का जो पार्ट सेकंड है वो करेंगे। यूनिट 4 का पार्ट सेकंड, जिसमें आपको इक्विपमेंट, जो जितने भी इक्विपमेंट हम यूज करते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन में, एक्सकेवेशन के लिए मतलब खुदाई के लिए, या फिर उसको प्लेन करने के लिए, या फिर मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह डालने के लिए, तो ये सब चीज़ों के लिए जो भी इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं वो यहाँ पे हम लोग उनको पढ़ेंगे और इसमें से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए कौन कौन से इसमें टॉपिक्स हैं, पहले देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट फॉर अर्थ मूविंग। अर्थ मूविंग मतलब मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह डालने के लिए। फिर अर्थ कंपैक्शन, कंपैक्शन करने के लिए मतलब उसके वाइड्स कम करने के लिए। फिर होलिंग इक्विपमेंट होते हैं, होस्टिंग इक्विपमेंट होते हैं, फिर कन्वेइंग इक्विपमेंट होते हैं और कंक्रीट प्रोडक्शन इक्विपमेंट होते हैं। एंड लास्ट है टनलिंग इक्विपमेंट होते हैं। तो ये सारे इक्विपमेंट हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं, और एक बार आप पढ़ लेंगे तो अपनी भाषा में आपको समझाएंगे, एकदम इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, बढ़िया एकदम। जो गांव से हैं वो भी समझ जाएंगे, जो शहर से हैं वो भी समझ जाएंगे, बढ़िया एकदम अपनी लैंग्वेज में, जो हम लोग फैमिली लैंग्वेज बोल सकते हैं या फिर दोस्त अपनी भाषा में समझेंगे हम लोग, जिससे कि अच्छे से लिख सकें। मेनली जो है एग्ज़ाम में आपको लिखना है, बस अपनी लैंग्वेज में लिखता है, हर कोई रट के नहीं जाता है, सब लोग समझदार हैं, समझ ही रहे हैं कैसे लिखना है। तो एक्जीवेशन एंड ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, मतलब एक्जीवेटिंग मतलब खुदाई के लिए जो यूज होते हैं, और ट्रांसपोर्टिंग एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, मटेरियल्स को ले जाना है, इन सब चीज़ों के लिए जो यूज किया जाते हैं उनको एक्जीवेटिंग या ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट बोलते हैं। तो ये तो सब समझ ही रहे होंगे। फिर हम आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं। इसमें आता है का ट्रैक्टर, सबने देखा है। बुलडोज़र भी देखा होगा मैक्सिमम लोगों ने। ड्रैग लाइन कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। स्क्रैपर बहुत लोग जानते होंगे। क्लैम्प सेल है, पावर शॉवेल है, एंड हो है। तो ये सारे इक्विपमेंट हैं आपको इसमें। ये जो इक्विपमेंट लिखे हुए हैं साथ, इसमें एक्सवेटिक है मतलब एक्सवेशन के लिए यूज होते हैं और ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज होते हैं। तो कौन कौन से एक्सवेटिंग के लिए हैं, ट्रांसपोर्टिंग के लिए, आगे हम देख लेते हैं। तो देखिए हॉलिंग इक्विपमेंट क्या होते हैं। अब हॉलिंग इक्विपमेंट ये सब हम पॉइंट आपको देख रहे हैं कौन कौन से हमें पढ़ना है, फिर आगे हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे भी। हॉलिंग इक्विपमेंट, हॉलिंग इक्विपमेंट इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बाई मोबाइल यूनिट्स सच एज रोड व्हीकल्स एंड रेल लोकोमोटिव्स, एग्जाम्पल ट्रक, ट्रैक्टर और ट्रेलर्स। दिस यूनिट फॉल्स इनटू टू कैटेगरीज। हॉलिंग इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो कंपनी होती हैं, एजेंसी होती हैं, तो उन पे जो गाड़ियाँ आती हैं, फोर व्हीलर हो गई, टू व्हीलर हो गई, तो वो कैसे आती हैं भाई। इनको एक साथ लाना है, अभी एक एक करके थोड़े ना लाएगा कोई। 4 गाड़ी लाना है आपको दिल्ली से या कहीं से कंपनी से लाना है जहाँ पे बनती हैं, तो एक साथ उनको लाना है, तो किस में रख के लाएंगे जी, उन्हीं को बोलते हैं हॉलिंग। आपने देखा भी होगा कि जैसे तमाम इंस्ट्रूमेंट को ले जाना है कई जगह, तो एक बड़ा सा पूरा रहता है, उसी में पीछे से चढ़ाया जाता है, फिर उसमें रख लेते हैं, फिर वो लेके आते हैं वहाँ एजेंसी पे। तो ये सब गाड़ियों को लादने के लिए हम कह सकते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले आने के लिए यूज करते हैं हॉलिंग इक्विपमेंट। जैसे आपका लोकोमोटिव, जो भी रेल के डिब्बे हो गए उनको हम ले आते हैं, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रेलर्स हो गए, ये सब चीज़ों को लाने के लिए यूज कर सकते हैं हॉलिंग इक्विपमेंट। फिर देखिए इसमें कौन कौन से टाइप हैं। ऑन द हाईवे व्हीकल्स, कुछ जो है हाईवे व्हीकल्स होते हैं और ऑफ हाईवे व्हीकल्स होते हैं। ऑन व्हीकल जो है हाईवे पे चलें, और ऑफ जो हाईवे पे ना चले, वो होते हैं। दोनों टाइप के इसमें, दो टाइप के हॉलिंग इक्विपमेंट हो सकते हैं। अब देखेंगे ऑन हाईवे क्या है, ऑफ हाईवे क्या है, आगे देखेंगे सब डिटेल्स में। ये पॉइंट इसमें हमको पढ़ना है वो हम देख रहे हैं, अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए। यूनिट 4 पार्ट सेकंड में जो टॉपिक हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। फिर देखिए कन्वेइंग इक्विपमेंट क्या होते हैं। कन्वेइंग इक्विपमेंट आपका, इट इज़ एन इक्विपमेंट विच इज़ कैपेबल ऑफ कैरिंग मटेरियल इन अ कंटिन्यूस सिस्टम, यूजुअली हैविंग अ एंडलेस चेन और बेल्ट। इसमें मेनली जो लगा होता है आपका चेन और बेल्ट का यूज किया जाता है। विच इज़ कैपेबल कैरिंग मटेरियल, जो मटेरियल को ले जाने के लिए कंटिन्यू सिस्टम में ले जाने के लिए यूज करते हैं मेनली चेन और बेल्ट। ओके, इतना याद रखिएगा बस। होस्टिंग इक्विपमेंट क्या होता है। होस्टिंग इज़ द ऑपरेशन लिफ्टिंग द लोड, मतलब लोड को लिफ्ट करने के लिए।
ऑपरेशन, ये ऐसा ऑपरेशन है जिसमें कि हम लिफ्ट करते हैं किसको, लोड को, भार को उठाने के लिए, किसी चीज़ को नीचे से ऊपर उठाने के लिए। बहुत बहुत दूरी में जैसे ले जाना है हमको, बीच में तालाब है और एक साइड से दूसरे साइड हमको इक्विपमेंट को ले जाना है, तो उसमें हम उठा के फंसा के उसमें टांग लेते हैं या उठा लेते हैं, एक से दूसरी जगह ले आते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो ये आपका होगा होस्टिंग इक्विपमेंट। फिर देखिए टाइप्स ऑफ होस्टिंग इक्विपमेंट में कौन कौन से आते हैं। तो टाइप्स ऑफ होस्टिंग इक्विपमेंट में देखिए पुली हो गई, चेन होस्ट हो गया, जैक्स हो गए, फिर विंच हो गया, क्रेन्स हो गए और डेरिक पोल हो गए। ये सारे आपके होस्टिंग इक्विपमेंट होते हैं। फिर आगे इसमें पढ़ना है आपको टाइप्स ऑफ मिक्सर। मिक्सर कौन कौन से होते हैं, जैसे हैंड मिक्सर कौन से होंगे, जो आप हाथ से उसको मिक्स करेंगे, तो हैंड मिक्सर सिंपल हो गया। फिर फ्री फॉल या ग्रेविटी मिक्सर होते हैं, जो ग्रेविटी से मिक्स किए जाएँ, या फिर फ्री फॉल मतलब अपने आप, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना है आपको। फिर टिल्टिंग मिक्सचर, टिल्टिंग मतलब थोड़ा सा झुका हुआ, टिल्ट मतलब झुका हुआ होता है, किसी एंगल पे थोड़ा सा झुका हुआ, तो टिल्टिंग मिक्सचर होते हैं। आपने देखा होगा मटर बनाने के लिए या मसाला बनाने के साइड पे यूज करते हैं, थोड़ा झुका हुआ होता है, उसमें गिट्टी सीमेंट बालू जो भी डालना है आपको, मसाला बनाना है, सीमेंट सब डाल देते हैं और वो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। उसमें इंजन लगा होता है और भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लगी होती हैं, तो इंजन लगा होता है, फिर स्टार्ट करते हैं, वो घूमता है और मसाला एकदम तैयार हो जाता है। फिर रिवर्सिबल मिक्सर होते हैं, पावर मिक्सर होते हैं और पैन मिक्सर और थ्रो मिक्सर। तो ये सारे मिक्सर्स के टाइप हैं। अब देखते हैं इनमें से कौन क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ अर्थ इक्विपमेंट्स विद स्पेशल पर्पस यूजेस फॉर ईच इक्विपमेंट। तो हम देखेंगे जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनका हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट कौन कौन होते हैं। तो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट में आप देख सकते हैं पावर शॉवेल सबसे पहले दिया है। तो पावर शॉवेल का यूज क्या है, तो देखेंगे पावर शॉवेल क्या होता है। पावर शॉवेल, बेसिक पार्ट ऑफ पावर शॉवेल इंक्लूड द ट्रैक सिस्टम, केबिन, केबल्स, रैक, स्टिक, बूम, फुटपिन, सैडल ब्लॉक, बूम पेन, सीव्स एंड बकेट। उसमें देखो पावर शॉवेल में लगे होते हैं, ये आगे एक बकेट टाइप की लगी होगी या चौड़ा चौड़ा खुला सा लगा रहता है, जिससे मिट्टी को हम उठा के दूसरी जगह डाल देते हैं भर के, तो वो लगे होते हैं और ये चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बूम लगे होते हैं इसमें। और बकेट साइज़ क्या होता है, ये देखिए बकेट साइज़ जो आगे उसमें लगी होती है, ये होता है 0.375 मीटर क्यूब टू 5 मीटर क्यूब। अगर याद रहता तब ठीक, नहीं याद रहता कुछ नहीं, छोड़ दीजिएगा आप इसको। फिर देखिए यूजेज क्या है पावर सेवल का। सुटेबल फॉर क्लोज रेंज ऑफ वर्क। क्लोज रेंज मतलब जहाँ पे एक लिमिट दी गई हो, बाउंड्री में काम करना हो आपको। फिर देखिए कैपेबल ऑफ डिगिंग वेरी हार्ड मटेरियल्स, ये जो है बहुत ही हार्ड मटेरियल को खोद सकता है। फिर कैन रिमूव बिग साइज बोल्डर्स, और बिग साइज जो रिमूवल बोल्डर्स होते हैं उनको रिमूव कर सकता है। एंड टू एग्जीक्यूट अर्थ एंड लोड द ट्रक्स, ये खुदाई के काम भी आता है, अर्थ को खुदाई के काम भी लिख सकते हैं। लोड द ट्रक्स, फिर टू लोड्स द ट्रक्स मतलब मिट्टी को खोद करके ट्रक में भर सकता है, लोड कर सकता है। लोड ये भार वाला लोड नहीं है, लोड करना मतलब जैसे कहें लोडिंग हो गई, लोडिंग मतलब भार कर देना उसको, मतलब भर देना। ओके, भर भी सकता है उसमें खोद के। इट इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स जॉब्स सच एज डिगिंग इन ग्रेवल, ग्रेवल को डिगिंग करने में, ग्रेवल बैंक्स जो किनारे होते हैं, बैंक्स होते हैं ग्रेवल के, उनको खोदने में, या क्ले पिट्स मतलब मिट्टी के गड्ढे खोदने के लिए, डिगिंग कट्स काटने के लिए, इन रोड वर्क्स जब आप सड़क बनाते हैं तो आपको काटना है, अगर कहीं साइड में या कोई गड्ढा खोदना है उसको हम यूज करते हैं उसमें। और रोड साइड बर्म्स, बर्म्स को जो है बनाने में या उनको काटने में यूज कर सकते हैं, एसेट्रा बहुत सारे यूज होते हैं। तो इसमें एक पावर सेवल हो गया, दूसरा है आपका बैक हो, बैक हो इसमें यूज करेंगे। ओके, तो हम इसमें दोस्तों पढ़ रहे हैं अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स। तो सेकंड है देखिए बैक हो। बैक हो क्या होता है, बैक हो इट आल्सो नोन एज हो, बैक शॉवेल एंड पुल शॉवेल। इसको हम बैक हो को बोल सकते हैं बैक शॉवेल या फिर पुल शॉवेल भी बोल सकते हैं। फिर सेकेंड है द बेसिक पार्ट्स आर बूम, जैक, बूम, फुट, ड्रम, पुल, सीव, स्टिक, सीव, स्टिक, बकेट या बकेट सीव।
इसमें भी वैसे ही लगे रहते हैं, बैकहो में भी जैसे आपका बूम लगा रहता है या स्टिक बकेट लगी रहती है, वही चीज़ें लगी रहती हैं इसमें भी। फिर देखते हैं इसका यूज क्या है। तो इट इज़ मोस्ट सूटेबल मशीन फॉर डिगिंग बिलो द मशीन लेवल सच एज ट्रेंचेस, फुटिंग्स या बेसमेंट। ये खुदाई के लिए इसका भी यूज करते हैं। तो ये आपको ट्रेंचेस जैसे खाई हो गई कोई गहरी, या फुटिंग्स हो गई, न्यू हो गई आपको खोदने को, या फिर बेसमेंट हो गया, तो उन सब की खुदाई करने के लिए यूज करता है। और इट इज कैन बी इफिशिएंटली यूज टू ड्रेस और ट्रिम द सरफेस अवॉइडिंग यूज ऑफ मैनुअल एफर्ट ड्रेसिंग द एक्सवेटिंग द सरफेस। ये ड्रेसिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ड्रेसिंग मतलब जैसे हमने कोई सरफेस को खोदा, फिर उसको बराबर करना है या उसकी अच्छी जो है उसको ट्रिम करना है, काटना है, तो इसको हम अच्छे से सरफेस को ड्रेस कर सकते हैं इसके माध्यम से। इसको यूज करते हैं बैकहो को यूज करके। और ये हम कह सकते हैं एक मल्टीपर्पज़ मशीन भी बोल सकते हैं, बहुत सारे कामों में बैकहो का यूज करते हैं। फिर देखते हैं ड्रैग लाइन। ड्रैग लाइन थर्ड देखिए, अर्थ क्या पढ़ रहे हैं, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, जो कि मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज होते हैं। तो ड्रैग लाइन क्या होती है, ये एक हैवी इक्विपमेंट होता है, बहुत भारी होता है। और इसका ड्रैग लाइन नाम क्यों पड़ा ये देखते हैं। नेम्ड बिकॉज ऑफ इट्स प्रोमिनेंट ऑपरेशन ऑफ ड्रैगिंग द बकेट अगेंस्ट द मटेरियल टू बी डग। मतलब कि इसमें जो बकेट लगी होती है आगे ड्रैग उठाने के लिए, वो मटेरियल को डग कर मतलब डग खोद करके फिर उठा लेती है, इसलिए इसको हम ड्रैग लाइन भी बोलते हैं इसको। और ये मेनली जो है माइन वगैरह में यूज करते हैं, माइनिंग जैसे खुदाई कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग में माइनिंग का भी काम आता है, तो आप माइनिंग की खुदाई कर रहे हैं वहाँ पे यूज होता है। और कह सकते हैं जो छोटे स्मॉलर साइज़ के रोड काम होते हैं, कंस्ट्रक्शन काम होते हैं रोड के, उसमें भी यूज करते हैं। और ड्रैग लाइन जो है इसका लगभग वेट अगर बात करें तो वेट होता है 1300 मीट्रिक टन लगभग होता है, 1300 मीट्रिक टन, मीट्रिक टन ये इसका वेट होता है ड्रैग लाइन का। और आगे बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, देख लेते हैं। अनलाइक दिस शॉवेल, शॉवेल से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो लॉन्ग लाइट क्रेन बूम, इसमें हल्का जो है क्रेन बूम लगा होता है। एंड द बकेट लूजली अटैच टू बूम थ्रू केबल्स, मतलब इसमें जो है केबल्स के थ्रू इसमें बूम लगा हुआ होता है, फ्लेक्सिबल और लूज होता है। जो बकेट लगा हुआ तो उसको हम रोटेट कर सकते हैं, मतलब घुमा सकते हैं, इसीलिए लूज होता है वो। फिर बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन ड्रैग लाइन कैन बी डिग एंड डंप ओवर लार्जर डिस्टेंस देन अ शॉवेल कैन डू। मतलब कि शॉवेल जो है कम दूरी के लिए, हम बताएं ना बाउंड्री में यूज किया जाता है, उसका कवरेज जो है कम होता है, कम दूरी के लिए यूज करते हैं। इसको हम उससे ज़्यादा दूरी के लिए यूज कर सकते हैं। मिट्टी को अगर ले जाना है कहीं दूरी तक ले जाना है, जैसे हम ये एक जगह काम हो रहा है, काफ़ी दूरी पे मिट्टी डालना है, तो ये वहाँ से उस मिट्टी को उठा के, और उसमें जो लंबी सी वो लगी रहती है, ड्रैग लगी रहती है, उसको मिट्टी को डंपर बोल सकते हैं, डंपर टाइप का होता है, उसमें भर के दूसरी जगह डाल देते हैं। ये शॉवेल से थोड़ा सा इसमें लंबा लगा रहता है, इसीलिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना होता है। फिर देखते हैं ड्रैग लाइन्स आर यूजफुल फॉर डिगिंग बिलो इट्स ट्रैक लेवल एंड हैंडलिंग सॉफ्टर मटेरियल्स। ये जो है सॉफ्टर मटेरियल्स को हैंडल करता है, और ये जो है बिलो द ट्रैक लेवल, जो भी ट्रैक का लेवल है उसके नीचे भी खुदाई कर सकता है। फिर देखिए द बेसिक पार्ट्स ऑफ ड्रैग लाइन इंक्लूडिंग द बूम। जो बेसिक पार्ट होता है वो बूम से बना हुआ होता है। हॉस्ट केबल इसमें होता है, और ड्रैग केबल होता है, होस्ट चेन होती है, ड्रैग चेन एंड बकेट होती है। ये इसके बेसिक पार्ट होते हैं, पार्ट याद रखिएगा, होस्ट केबल, ड्रैग केबल एंड होस्ट चेन, ड्रैग चेन, याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें इसमें लगी होती हैं। फिर यूजेस देख सकते हैं इसका। इट इज़ मोस्ट सूटेबल मशीन फॉर ड्रैगिंग सॉफ्टवेयर मटेरियल एंड बिलोड्स ट्रैक लेवल। वही चीज़ इसमें भी लिख देना है कि जो ट्रैक लेवल के नीचे खुदाई कर सकते हैं इसको, और ये जो है सॉफ्टवेयर मटेरियल के लिए यूज कर सकते हैं, वो सब हार्डर मटेरियल के लिए थे। ड्रैग लाइन जो है सॉफ्टवेयर मटेरियल को खोदने में यूज़फुल होती है। फिर बी देखिए, इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर एक्सवेटिंग ट्रेंचेज, मतलब खाई वाई जो खुदाई होती है गहरी, उनके लिए हम इसको यूज करते हैं। व्हेन द साइट्स आर परमिटेड टू इस्टेब्लिश देयर एंगल ऑफ रिपोज विदाउट सोरिंग, मतलब एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो इस्टेब्लिशमेंट उसका भी हम
कर सकते हैं अच्छे से। इसमें ट्रेंचेस खुदाई उदाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको बस इतना ज़्यादा डीपली नहीं लिखना, बस ये लिख देना हाँ उसमें यूज करते हैं, ट्रेंचेज की खुदाई में यूज करते हैं, बस इतना हो गया, बहुत है। फिर सी देखिए, इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन द एक्सवेशन फॉर कैनाल्स एंड डिपॉजिटिंग ऑन द एम्बैंकमेंट विदाउट हॉलिंग यूनिट्स। अब देखिए यहाँ पे मोस्टली यूज्ड इन एक्सवेशन फॉर कैनाल्स की जो खुदाई होती है उसमें भी इसका यूज हम करते हैं। फिर डिपॉजिटिंग ऑन द एम्बैंकमेंट क्या होता है? एम्बैंकमेंट जो किनारे होता है कैनाल्स वगैरह के बनाया जाता है साइड में, उसको एम्बैंकमेंट बोलते हैं। उसको भी हम जो उस पर डिपॉजिट हो, तो उस पर जो डिपॉजिट होता है उसको भी हटाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं विदाउट हॉलिंग यूनिट्स। हॉलिंग यूनिट क्या होती है? मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह, तो उसका हम यूज ना करके इसी से हम काम अपना जो है ले सकते हैं। अब इसको मान ली हम काम पे लाए हैं खुदाई के लिए, फिर जो वहाँ पे वो मिट्टी डाले हैं उसको हम फिर दूसरा हॉलिंग इक्विपमेंट लाएंगे तो उसका खर्चा जो है अलग से लगेगा। इस वजह से इसी से हम इसका काम कर लेंगे, इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर देखिए क्लैम्प सेल क्या होता है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है क्लैम्प सेल। क्लैम्प सेल क्या होता है? दिस इज सो नेम्ड ड्यू टू रिसेम्बलेंस ऑफ इट्स बकेट क्लैम्प विच इज़ लाइक अ सेल फिश विद हिंज डबल सेल। मतलब इसमें जो सेल नाम दिया गया है, क्लैम्प सेल इसको नाम दिया गया है, वो दिया गया है इसमें बकेट इसमें भी लगी होती है। मेन समझ के चलिए बकेट और बकेट सब में लगी होती है। जितने भी आपको बैग हो मिलेंगे, पावल सो मिलेंगे, सब में जो है बकेट टाइप का लगा होता है उठाने वाला। क्योंकि ये देखिए एर्थ मूविंग इक्विपमेंट है। एर्थ ऐसा तो है नहीं आप हवा में भर लेंगे, हवा में तो रुक नहीं सकती ना, तो उसको भाई भरने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। जिसमें ज़्यादा बकेट आए, मतलब ज़्यादा मिट्टी आए, तो बकेट टाइप का बना होता है, सब में बकेट होती है। बस किस में थोड़ा लंबा होगा, किस में बूम, मतलब ज़्यादा बूम क्या होता है? जो बकेट और जो मशीन के बीच में दूरी होती है वो किसी हैंडल या किसी अटैचमेंट जो होगा वही बूम होता है। तो बूम वो किसी में लंबा होता है, तो बैक जो ये होता है बैक हो इसमें लंबा होता है थोड़ा, और पावर जो शॉवेल होता है उसमें कम होता है, बस इतना होता है। बाकी जो है बकेट तो सब में लगेगी, तभी तो मिट्टी उठाएंगे आप। तो इसमें भी सेल फिश की तरह इसमें लगी होती है एक। फिर बोल सकते हैं द फ्रंट इंड essentially a crane boom with a specially designed bucket loosely attached to the end through cable sizing drag line। जैसे कि ड्रैग लाइन में आप देखा होगा कि लूज केबल से या केबल के थ्रू, केबल लूज होता है इस वजह से लूजली अटैच होता है जिसको मूव कर सके पूरी तरह उसको, ठीक है। इसलिए बूम इसमें भी थोड़ा सा दिया रहता है इन फ्रंट ऑफ, इसेंशियली इसके सामने यहाँ पे बैठता है ड्राइवर, उसके सामने देखा होगा लंबा सा रहता है, फिर उसमें ऐसे घूम के बस सूंड की तरह बनी रहती है, हाथी की सूंड की तरह। समझ गए ना आप लोग? एकदम समझते चलिए, बेहतरीन तरीके से याद रहेगा, सारी चीज़ें याद रहेंगी आपको। जैसे ही आप कॉपी में लिखेंगे ये जो बोल रहा हूँ ये याद आता चला जाएगा आपको, आराम से लिखते चले जाएंगे। ओके, बस यही चीज़ें होती हैं, बाकी पढ़ तो हम अपने आप से लेते हैं। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ आपके साथ, तो हमें हमारा भी थोड़ा सा याद जो है ज़्यादा टाइम तक रहता है और आपको भी याद रहेगा, ठीक। बहुत सारी बातें याद रहती हैं। और पढ़ने के समय हम लोग एक अपने आप पढ़ते हैं, थोड़ा बोर भी होने लगते हैं, ऐसे पढ़ते हैं तो याद भी रहता है ज़्यादा टाइम तक। थर्ड पॉइंट देखिए, कैपेसिटी ऑफ क्लैम्प सेल बकेट इज यूजुअली गिवन इन क्यूबिक मीटर्स। इसमें जो आप कैपेसिटी लेते हैं, मतलब कितनी मिट्टी उठाई वो कितने किस में लेंगे? क्यूबिक मीटर में, CUM में, क्यूबिक मीटर में वो लेते हैं। जैसे कि 500 CUM 500 क्यूबिक मीटर सॉइल आपने उठाई, कितनी मिट्टी उठाई, तो मेनली जो वो क्लैम्प सेल में कैपेसिटी उसकी यूज की जाएगी, या कैपेसिटी उसकी होती है क्लैम्प सेल की, वो क्यूबिक मीटर्स में आती है। आप अगर लेने जाएंगे, खरीदने जाएंगे क्लैम्प सेल, तो आप कैपेसिटी के अनुसार उसको वहाँ पे बताएंगे कि हमको इतनी कैपेसिटी का लेना है। फिर फोर्थ देखिए, द बेसिक पार्ट ऑफ क्लैम्प सेल बकेट आर द क्लोजिंग लाइन, होस्ट लाइन, सीव्स, ब्रैकेट्स, टैग लाइन, सेल एंड हिंज। ये इसके पार्ट्स हैं, याद रखिएगा आप। होस्ट लाइन उसमें भी था, ड्रैग लाइन उसमें भी था, सेल याद रखिएगा, हिंज याद रखिएगा, और इसमें ब्रैकेट्स हो गया, सीव्स भी उसमें था, क्लोजिंग लाइन इसमें होगी। तो ये सब जो पार्ट्स जो होते हैं उनके नाम हैं। फिर आप यूजेस आप पढ़ लिए हैं क्या होता है, तो जब आपको कोई चीज़ का पता है ये होती है तो वो यूजेज आप समझ ही सकते क्या होगा। बस मिट्टी को उठाना है, और मटेरियल्स को भी इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे यूज फॉर हैंडलिंग लूज मटेरियल सच एज क्रस्ट स्टोन, सैंड, ग्रेवल, कोल, ETC। ये सारे मटेरियल्स को भी हम इसमें
उठा सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक दूसरी जगह से। जैसे आपकी बालू पड़ी है एक जगह, तो उसको भर के हमें दूसरी जगह ले जाना है, या मसाला बनाना है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जब मसाला बनाना हो तो हम भर सकते हैं, और क्या। अब ये थोड़े ना कि थोड़ा सा मसाला बनाना हम उसका यूज करेंगे, तो उसमें टाइम भी वेस्ट होगा और समझ रहे हैं खर्चे ज़्यादा आएंगे। इस वजह से बड़े मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उठाना है हमको, तो इसका यूज कर सकते हैं। जैसे क्रस्ट स्टोन है, पत्थर है पिसा हुआ, या सैंड है, बालू है, ग्रेवल, कोल है, एक्सेट्रा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको उठाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी मेरे को हॉलिंग इक्विपमेंट भी पढ़ना है, फास्ट इक्विपमेंट पढ़ना है, इसी वजह से थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं हम लोग। अपने आप समझते चले जाएंगे। जो है कुछ पॉइंट अगर छूट रहे हैं वो आप लिख देंगे आराम से। मेन फीचर वर्टिकल लिफ्टिंग मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। मेन फीचर जो इसका है वो ये वर्टिकल में उठाता है। जैसे यहाँ पे कोई चीज़ है उसको ऐसे उठा लेगा, ठीक। ऊपर से लाना है, अगर नीचे को लाना नीचे भी ले आएगा। तो इसका वर्टिकल लिफ्टिंग याद रखिएगा, ये वर्टिकल लिफ्टिंग करता है। फिर देखिए क्या है, मेनली यूज्ड फॉर रिमूविंग मटेरियल फ्रॉम कॉफर डैम, सीवर, मेन होल्स, वेल फाउंडेशन। अब ये जैसे रिमूविंग मटेरियल, क्या मतलब मटेरियल्स उसमें पड़ा हुआ है, मिट्टी गिरी हुई है, कोई मटेरियल लगा हुआ है, गिर गया है, तो उसको साफ़ करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। कॉफर डैम जो गहरे बांध बनाए जाते हैं, बहुत बहुत ऊंचे और बहुत मोटे बांध जो बनते हैं, उनको हाई डेप्थ के लिए, हाई मतलब हाइट के लिए बनते हैं, उनको कॉफर डैम बोलते हैं। सीवर मेन होल्स हैं, उनको साफ़ करने के लिए ये वेल फाउंडेशन बनाई गई है आपकी, कुएँ वाली नींव जो गहराई में बनती है, उसको भी साफ़ करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए ट्रेंचिंग मशीन इसमें आती है इक्विपमेंट। ट्रेंचिंग मशीन क्या होगी, ट्रेंचिंग नाम से ही समझ रहे हैं, ट्रेंच मतलब खाई में यूज करने वाली। तो ट्रेंचर्स आर इक्विपमेंट यूज फॉर एक्सवेटिंग ट्रेंचेज और डिचेज और वेरिएबल वाइड्थ एंड डेप्थ। मतलब कि वेरिएबल मतलब जिसकी चेंज होती रहे, जैसे उसकी चौड़ाई और गहराई चेंज होती रहे, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल विड्थ एंड डेप्थ। ये देखिए 2 टाइप्स की होती है मशीन्स अवेलेबल, एक व्हील टाइप होगी, एक लैडर टाइप होगी। लैडर मतलब सीढ़ी, नाम से समझ रहे हैं सीढ़ी टाइप की होगी, और एक जो है व्हील टाइप की मतलब सर्कुलर पहिए की तरह होगी। 2 टाइप की ट्रेंचिंग मशीन होती है। फिर देखिए ऑपरेशन इज क्विक गिविंग रिक्वायर्ड डेप्थ और विड्थ। इसका ऑपरेशन जो है बहुत फास्ट होता है, क्विक होता है। जो भी डेप्थ दी गई है और चौड़ाई दी गई है उसमें आपका इसका क्विक गिविंग द रिक्वायर्ड डेप्थ और विड्थ, ठीक। फोर्थ है यूज्ड फॉर एक्सवेटिंग ट्रेंचेज फॉर लेइंग पाइपलाइन, सीवर, केबल, सीटीसी। यूज फॉर एक्सवेटिंग ट्रेंचेज मतलब खुदाई करने के लिए, खाई को खुदाई करने के लिए। फॉर लेइंग पाइपलाइंस मतलब पाइपलाइंस डालने के लिए, या सीवर पाइप डालने के लिए, सीवर में केबल्स वगैरह डालने के लिए हम यूज कर सकते हैं इसको। खुदाई में जब केबल्स वगैरह डालना होता है या पाइपलाइन डालनी होती है तो वहाँ पे भी इसका यूज करते हैं ट्रेंचिंग मशीन्स का। फिर देखिए स्क्रैपर्स क्या होता है, ये मेनली जो है सफाई के लिए यूज होता है, मिट्टी उट्टी को साफ़ करने के लिए। तो यूनिकी मशीन डिगिंग लॉन्ग डिस्टेंस हॉलिंग ऑफ प्लाउ एबल मटेरियल्स। प्लाउएबल मतलब जो खुदाई करके, प्लाउएबल जिसको हम खुदाई करके जो मिट्टी पड़ी होती है उसको हॉलिंग ऑफ प्लाउएबल। हॉलिंग मतलब क्या होता है, जो वहाँ से उस मटेरियल को उठा सके, ट्रांसपोर्ट कर सके दूसरी जगह, ओके, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो इसको हम यूज कर सकते हैं स्क्रैपर्स का। फिर द बेसिक पार्ट ऑफ स्क्रैपर ऑफ बॉल, एप्रन एंड टेल गेट, इजेक्टर, ये सारी चीज़ें इसके बेसिक पार्ट्स होते हैं। इट इज़ अ सेल्फ ऑपरेटिंग मशीन, ये सेल्फ ऑपरेटिंग मशीन होती है। सेल्फ ऑपरेटिंग क्या, जैसे कि हम बटन दबा दिए तो अपने आप सेल्फ काम करने लगती है। तो सेल्फ ऑपरेटिंग मशीन हो गई कौन, स्क्रैपर्स हो गया। फिर व्हील्स ऑफ मशीन कॉज सम कंपैक्शन। तो व्हील्स जो होते हैं इसमें जब चलेगी ये तो इसमें कंपैक्शन भी होता चलता है, तो ये कुछ कंपैक्शन भी करती है व्हील्स के थ्रू। फिर देखिए आगे आता है बुलडोजर। बुलडोजर तो बहुत लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों ने लगभग देखा ही होगा बुलडोजर। तो हैवी ब्लेड अटैच्ड टू द ट्रैक्टर पुशिंग द मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब जैसे मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पुश करना मतलब दबाना है, हटाना है, तो उसके लिए ट्रैक्टर में लगा होता है, ब्लेड लगी होती है, उसी को हम बुलडोजर बोलते हैं। फिर द ट्रैक्टर कैन ऑफ द क्रॉलर और द व्हील टाइप। ट्रैक्टर जो है मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है क्रॉलर टाइप का, दूसरा होता है व्हीलर टाइप का। तो अगर
पूछा जाता है ट्रैक्टर के टाइप, तो ट्रैक्टर क्रॉलर टाइप का और व्हीलर टाइप का होता है। फिर यूजेस देखिए क्या होते हैं इसके। फॉर स्प्रेडिंग द अर्थ फिल, मतलब मिट्टी को भरने के लिए, फैली हुई मिट्टी है अगर तो उसको मिट्टी को भरने के लिए अर्थ फिलिंग में यूज कर सकते हैं। फिर सेकंड है फॉर ओपनिंग अप पायलट रोड्स थ्रू माउंटेनियस एंड रॉकी ट्रेन्स, मतलब जैसे बहुत चट्टानी या ढालू चट्टान पे या हिली रीजन में आप हैं तो वहाँ पे जो ओपनिंग पायलट्स रोड्स होते हैं उनको ओपनिंग अप टू पायलट रोड्स थ्रू माउंटेनियस एंड रॉकी ट्रेन्स वहाँ पे यूज करते हैं इसका। और फिर सी देखिए क्लियरिंग लैंड फ्रॉम द ट्रीज एंड स्टम्प्स, ट्रीज अगर लगे हुए हैं या स्टम्प्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे तो उसको हम साफ़ करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। लैंड को मतलब सफाई करने के लिए, कहीं पे काम कराना है तो वहाँ पे मटेरियल डालना है तो उसको साफ़ करना है, पेड़ पौधे हैं तो उसको भी हम साफ़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें ब्लेड लगी होती है वो काट देती है पेड़ों को, आराम से ट्रीज को कट कर सकते हैं इससे। फिर बैक फिलिंग ट्रेंजेज एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स बाय ड्रैगिंग द अर्थ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब क्या करते हैं बैक फिलिंग ट्रेंचेज, जैसे खाई वगैरह है उसको कंस्ट्रक्शन साइज में भरना है तो ये ड्रैगिंग अर्थ मतलब अर्थ को जो है मिट्टी को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब मिट्टी को जो है एक जगह से दूसरी जगह डाल देती है तो वो भर जाता है, खाई वगैरह भर सकते हैं हम इससे। फिर अब आगे आते हैं वेरियस टाइप के आपका हॉलिंग इक्विपमेंट जो है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हॉलिंग इक्विपमेंट क्या होते हैं। और फिर देखिए नीट स्केच, इसका जो है आपको डायग्राम भी बनाना है, उसका स्केच भी बनाना है आपको हॉलिंग इक्विपमेंट का। तो हॉलिंग इक्विपमेंट क्या होते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेन चीज़ यूज किए जाते हैं। तो हॉलिंग हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कैरीज डिस्पोजल ऑफ एक्सवेटेड अर्थ, मतलब खोदी हुई जो मिट्टी है उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल या फिर जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। डिस्पोजल ऑफ एक्सवेटेड अर्थ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, ओके। फिर देखिए तो हॉलर्स में ऑपरेट ऑन द रोडवेज और रेलवेज, हॉलर्स जो है ऑपरेट हो सकते हैं कैसे, रोडवेज पे भी और रेलवेज भी दोनों पे ऑपरेट हो सकते हैं। तो फिर देखिए टाइप्स ऑफ हॉलिंग इक्विपमेंट, फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ हॉलिंग इक्विपमेंट, कौन कौन से हैं वो देखेंगे हम यहाँ पे। पहला देखिए साइड और रियर डंप ट्रक्स, साइड और रियर डंप। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जो है अब इतना ही रखते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके बाद हम डाल देंगे दूसरा वीडियो। अभी इतना आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हॉलिंग और होस्टिंग इक्विपमेंट का हम अलग से वीडियो बना देंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे जिससे कि आपके जो भी वीडियो आएंगे वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो आप तक आराम से पहुंच जाएंगे। सो थैंक यू।